दिन के उजाले में थरथराते हाथों में दवाई की थैली थी। दादी बस अपने लिए राहत की सांस लेने निकली थी, पर गली के मोड़ पर कुछ निगाहें भूख से जल रही थी, जैसे उम्र नहीं, लाचारियां चखने का वक्त हो गया हो। क्या बुढ़ापा भी महफूज नहीं? स्कूल की यूनिफॉर्म में सिमटी थी एक बच्ची, कोने में डरी बैठी थी। कमरा अंधेरे से भरा था। उसके सामने खड़ा था वो चाचा, जिसकी नजर अब अपनों जैसी नहीं थी। वो पास आया, झुका और फुसफुसाया, अगर कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज कहीं हो चुकी थी। क्या मासूम होना ही सबसे बड़ा खतरा बन गया है? सब्जी के थैली के साथ चल रही थी वो बहू। शायद सोच रही थी रात का खाना क्या बनेगा, पर पीछे दो साए और आगे एक चेहरा, जो उम्मीद बना फिर शिकारी साबित हुआ। क्या मदद का हाथ ही मौत की ओर ले जाता है? ऑफिस की थकान से टूटी दो सहेलियां थोड़ी देर की राहत के लिए एक ऑटो में बैठी। सुनसान सड़कों पर से घर जाना था उनका इरादा, पर ऑटो वाला बोला, मैडम थोड़ा सा घूम के जाना पड़ रहा है, उधर का रोड जाम है। साथ ही कॉल लगाया, हेलो भाई लोग किधर हो, जल्दी आ जाओ, गाड़ी में माल है, जल्दी आ जाओ फटाफट, इस बार 2 है। कुछ ही मिनटों में 2 साए और आ जुड़े। अब ऑटो में थे 3 भेड़िए और 2 औरतें। पर इस बार कहानी वैसी नहीं थी। इस बार अंदर डर से पहले आग जल चुकी थी। एक ने हील्स उतारी, सीधे गाल पर मारी। दूसरी ने मोबाइल उठाया, पूरी ताकत से सर पे दे मारा। ऑटो वाला कांप गया। उसे लगा अब उसका नंबर भी आने ही वाला है, क्योंकि उसके आंखों के सामने 2 लड़कियां उसके दोस्तों का खून बहा रही थी। ना चीखें रोक पाई, ना वो हिम्मत जुटा पा रहा था भागने की। डर अब उसकी रगों में दौड़ रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि शिकार शिकारी का खून बहा देगा। तीनों गिरे, कहराते बिलखते, रक्त से थे लथपथ, सड़क पर पड़े थे वो। 2 औरतें खड़ी थी, सांसें तेज थी, आंखों में आंसू भी थे, मगर अब डर नहीं, सिर्फ आग थी। उनका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था, जैसे काली का केश दुर्गा की दृष्टि और चंडी की हुंकार बन गया। 5 औरतें, 5 जिंदगानी, 5 अलग शहर, 3 की चीखें, 2 की कीर्ति। 3 लुट गई, 2 ने लुटेरों को लहूलुहान कर दिया। सवाल अब भी उठता है, मगर क्यों? क्या हर गली एक खतरा बन गई है? क्या हर आवाज एक डर है? क्या औरत होना एक सजा बन गया है? ना वक्त रुकता है, ना उम्र बचती है, ना संस्कार, ना परिधान। फिर भी वही सवाल, कहाँ थी, क्या पहना था, अकेली क्यों गई थी? कभी माँ से पूछते हो, कभी बेटी से, पर कभी दरिंदों से क्यों नहीं पूछते, तू कौन होता है ये तय करने वाला कि वो जिए या मरे? अब शब्द नहीं बचते, अब आंसू भी सूख चुके हैं। अब जवाब चाहिए,
एक ऐसा जवाब जो नजरों से नहीं नियति से मिले। इंसाफ से आगे बढ़कर बदलाव चाहिए, जमीर में, सोच में, सड़कों पर और संविधान में। क्योंकि ये सवाल अब एक कविता नहीं, एक चीख है जो रुकनी नहीं चाहिए। अब वक्त है खुद काली बनने का, अब कोई कृष्ण नहीं आएगा। अब हर नारी को बनना होगा अपनी ही रक्षा, अपनी ही देवी।